प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिवाद परिवारवाद पर लगातार हमलावर हैं और इसके लिए उन्होंने देश में सिर्फ 4 जातियों को प्रमोट किया। इसमें गरीब, युवा, महिला और किसानों को शामिल किया गया है। अब इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सीएम योगी से लेकर सीएम धामी तक मैदान में उतर चुके हैं और फर्क बता रहे हैं पहली और मौजूदा सरकार में। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे यूपी से उत्तराखंड तक 24 का चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, ये भूल रहे हैं 140 करोड़ देशवासी ये मोदी का परिवार। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक 24 की चुनावी बिसात बीत चुकी है। सीएम योगी प्रदेश वासियों को विकास योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, तो उत्तराखंड में सीएम धामी चुनावी रोड शो के जरिए विकास का संदेश दे रहे हैं और निशाना विपक्ष पर साध रहे हैं कि कैसे पहले और आपकी सरकार में फर्क साफ है। एक तरफ सीएम योगी ने देवरिया में नारी शक्ति वंदन समारोह में शामिल होकर आधी आबादी को साधने की कोशिश की, तो वहीं कोटद्वार में सीएम धामी ने चुनावी रैली के जरिए गरीबों को आवास और गरीबों के उत्थान का मुद्दा उठाया। एक और ये विकास और लोक कल्याण का अभियान है। कोई सोचता था गरीब को फ्री में अन्न मिलेगा, लेकिन आज हर गरीब को अगले 5 वर्ष तक के लिए फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दिया है। भाइयों बहनों, जब एक अच्छी सरकार आती है तो आपके प्रति संवेदना लेकर के आती है। एक तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाएं, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं, और दूसरी तरफ आपकी युवाओं के लिए आजीविका भी है और आपकी आस्था का सम्मान भी है। आजादी के बाद से लेकर 60 सालों तक जिन्होंने इस देश के अंदर शासन किया, 10% भी वो गरीबों को 4 करोड़ के मुकाबले मकान नहीं दे पाए। भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार में जो काम हुए हैं उसमें चाहे वो सेना का आधुनिकीकरण हो, सीमाओं की सुरक्षा हो, प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन पहुंचाने से लेकर हथियार और मोबाइल उत्पादन, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए। दरअसल पीएम मोदी बराबर परिवारवादी सोच पर निशाना साधते रहे हैं और मंत्र सिर्फ 4 जातियों को देते हैं, जिसमें गरीब, युवा, किसान और महिलाओं की बात होती है। अब उन्हीं 4 को साधने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जनता के बीच जनता को संदेश दे रहे हैं। दरअसल 400 पार के लिए बीजेपी का फोकस देश में 71 करोड़ की आबादी वाले महिला वर्ग पर है, 36 करोड़ की आबादी वाले युवाओं पर है और 15 करोड़ की आबादी वाले किसानों पर है, जो 2019 के चुनावी परिणाम के मुताबिक बीजेपी के खास वोटर हैं। बीजेपी के लिए यही वो वोट बैंक है जो देश में 400 पार के लक्ष्य को साधने के लिए रामबाण है। इसलिए अब कोशिश युवा, किसान और महिलाओं को साधने की हो रही है, ताकि विपक्ष 400 पार के लक्ष्य में बाधा न डाल सके। और पिछले 10 वर्षों में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जिसने तकनीक के माध्यम से अपनी तकदीर को बदला है, जिसने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया है। आज हमारा भारत किसी के सामने झुकता नहीं, अपने मार्ग से टिकता नहीं। एक यशस्वी नेतृत्व के कारण हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत जिन मार्गों पर चल रहा है वह विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए है। यानी एक तरफ सीएम योगी 400 पार के लक्ष्य में मिशन 80 का योगदान देने की जुगत में है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर फिर से कमल खिलाने के लिए सीएम धामी अब सड़कों पर उतर चुके हैं, ताकि 24 के चुनाव में कोई कमी न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश के 2 क्षेत्रीय नेता जो अब योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं, लेकिन इन दोनों के बीच मंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही वर्चस्व की लड़ाई भी शुरू हो गई है। एक तरफ राजभर है तो दूसरी तरफ दारा सिंह चौहान। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने
मंत्री बनने के बाद कहा कि सिर्फ मैं ताकतवर हूं। इस पर दारा सिंह चौहान ने कहा कि राजभर को गलतफहमी हो गई है। जब राजभर ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, इस पर बीजेपी नेता दारा सिंह चौहान ने कहा यह अहंकार ठीक नहीं है। और फिर जब राजभर ने कहा पीला गमछा ही ताकत है, इस पर दारा सिंह चौहान ने कहा कि राजभर के बयान से हमारे कार्यकर्ता नाराज हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं एनडीए के एक और सहयोगी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ओम प्रकाश राजभर। मैं दारा सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश के दो नए मंत्री, एक समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए तो दूसरे ने बीजेपी से गठबंधन किया। अब इन दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। यानी एक तरफ राजभर तो दूसरी तरफ दारा सिंह चौहान में ठन चुकी है। आप शोले फिल्म देखे हो? शोले में एक गब्बर सिंह था, है ना? तो गब्बर समझ लो। दरअसल राजभर खुद को गब्बर सिंह बता रहे हैं और किसी से नहीं डरने की बात कह रहे हैं, जिस पर दारा सिंह चौहान के समर्थक विरोध की आवाज बुलंद करने लगे और बताने लगे कैसे राजभर अहंकार में डूब चुके हैं। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले होगा कि नहीं। बोलिए है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी हमारे एनडीए के पार्ट हैं। हमारे एनडीए के घटक दल पार्टी है, नेता है प्रकाश जी। इसलिए जो भी है, जो भी पार्टी जिस घटक दल को समझौते में सीट मिली है, पूरी भारतीय जनता पार्टी आज नाराज है। यानी चुनाव से ठीक पहले घोसी में अपनों के बीच सियासी घमासान मच गया है, तो दूसरी तरफ संजय निषाद भी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की मांग करने लगे हैं। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं की मांग है कि अपनी पार्टी के झंडे के साथ चुनाव में उतरे। अगर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में कहीं से भी एक टिकट पार्टी के सिंबल पर मिल जाए तो 400 पार का नारा साकार हो जाएगा। कार्यकर्ता पार्टी को खड़ा बड़ा करते हैं, कार्यकर्ता समाज को वोट डलवाते हैं, तो कार्यकर्ता पार्टी का झंडा टोपी नारा उठाई चुकी है। हमारा समुदाय कांग्रेस में 70 साल से था, फिर सपा बसपा में था, फिर उन्हें हमने जय निषाद राज के नारे, निषाद राज के किले पर टोपी झंडे नारे और विचारधारा पर मैंने उनको लाया। अब अगर निषाद पार्टी से सिंबल पर चुनाव निषाद पार्टी नहीं लड़ेगी तो कार्यकर्ता प्रवीण जी के नाम पर तो वोट मांगेंगे नहीं। हम भी मंच पे क्या कहेंगे? समाज, हम तो खुश हैं, परिवार खुश है, लेकिन समाज और कार्यकर्ता खुश रहेंगे तभी निषाद पार्टी का वो निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी को वोट डलवा